आज सवाल आप लोगों से है, क्या भारत हमारा कभी विश्वगुरु बन पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल, सपना है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, और आपकी बार में देखिएगा नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा और विश्वगुरु बनेगा और विश्व में डंका गूंज रहा है। ये सब आपने सुना होगा, लेकिन ये क्या तर्क सही है? अगर तर्क सही है तो ये बताइएगा, हमारे यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार इंडेक्स गिर क्यों रहा है? क्योंकि एक विकसित देश के लिए ये इंडेक्स बेहतर होते हैं, फिर हमारे यहां लगातार क्यों गिर रहा है? यानी कि अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो यह बात तो समझ में आ चुकी है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना होगा, तभी विश्वगुरु बनेगा। चाहे आप अमेरिका को उठा के देख लीजिएगा, चाहे आप चीन को देख लीजिएगा, किसी भी देश को उठा के देख लीजिएगा, जो सशक्त देश है उसमें शिक्षा नंबर 1 पर है। अब सवाल उठता है कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? क्या रोजगार पाने के लिए केवल और केवल शिक्षा प्राप्त की जाए? ग्रेजुएशन कर लिया, 12th कर लिया और हम अपने आप को शिक्षित कहने लगे? नहीं, शिक्षा का मतलब है लगातार हमें अध्ययन करना होगा। किस दिशा में? अगर हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है तो पहले तो हमें भारत को समझना होगा। अब यह नहीं कि केवल और केवल एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में उत्तराखंड घूम आए, जम्मू कश्मीर घूम आए और हमने कह दिया कि देखिएगा हम भारत को बहुत अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। नहीं, भारत को हर तरीके से हमें समझना होगा कि हमारा भारत कैसा है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक हमारा देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। इस दिशा में हमें अध्ययन करना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बिहार में जब बाढ़ आती है तभी हम बाढ़ के समय में कुछ दिन चिल्लाते हो, इसके बाद में पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। क्या बिहार हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या हम सब लोगों को मिलकर यह आवाज नहीं उठानी चाहिए? हम देख रहे हैं कि लगभग में जिस दिन से बिहार राज्य का निर्माण हुआ है उस दिन से अभी तक लगातार बाढ़ की समस्याओं से गिरफ्त है और हर वर्ष वही केवल और केवल चंद दिनों के लिए बातें उठती और इसके बाद में समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि हम जो मुद्दे हैं उनसे भटके हुए हैं, या हमारे देश की जनता उन मुद्दों से भटकी हुई है। हमारी देश की जनता धर्म जो है उसको लेकर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां करती है। तभी तो मैंने बोला है कि अध्ययन की जरूरत है। धर्म क्या है ये पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे कि वास्तविक में धर्म क्या होता है और धर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म के मायने क्या होते हैं, धर्म हमको क्या सिखाता है। धर्म कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म, सभी धर्म एकता और भाईचारे की बात करते हैं। हमारे अंदर क्या हो गई है? नफरत। जब हमारे अंदर नफरत हो जाएगी तो हम कैसे विश्वगुरु बन पाएंगे? बताइएगा, आप लोग सोच के बताइएगा। हम लोग पहले जब क्लास 5 या 6 में पढ़ते थे तब हम लोग कहते थे परिवार को एकजुट होना चाहिए।
कोई बाहरी व्यक्ति हमला नहीं कर पाएगा। उसके लिए कई प्रकार के उदाहरण दिए जाते थे कि एक मुट्ठी में 5, 10 या 15 लकड़ी ले लीजिएगा, आप तोड़िएगा। ये सब क्या था? ये सब यही समझाना चाहते थे कि एकता के सूत्र में बंधिएगा। आज हम एकता के सूत्र से अलग बढ़ते जा रहे हैं और हमारे अंदर नफरत फैल चुकी है। हम किसी के साथ नहीं खड़े हुए, हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा व्यक्तिगत लाभ होना चाहिए। हम देश के बारे में, समाज के बारे में या मानवता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जब तक ये चीजें नहीं करेंगे तब तक हमारा जो देश है वो विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। कोई कहने को कुछ भी कहे, कितनी भी आप टेक्नोलॉजी लेकर आओ, जब हमारे यहां के लोग अशिक्षित होंगे वो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो आईपीएल में लगे हुए हैं, आईपीएल देख रहे हैं। 140 करोड़ की जनता में 70 करोड़ आईपीएल में लगा हुआ है। आईपीएल से आपको क्या लाभ हो रहा है? आप हमें बताइएगा, आपको क्या मिल रहा है? आपको तो कुछ नहीं मिला। समय गया, आपका पैसा गया, ना मनोरंजन आया ना कुछ आया। ये आप कहने की बात नहीं है, ये सब केवल और केवल कहने की बात है। और इसके बाद में जिन्होंने पैसा कमाया वो भारत देश को छोड़ के चले गए, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यहां रहने लगे जाके। आपकी तरफ देखा भी नहीं। आप और फिर आप उसी जद्दोजहद में लग गए। कभी आप बात करेंगे अमेरिका की, कभी आप बात करेंगे कहीं की। अरे भाई, हमारे देश को, अपने देश को हमें सशक्त बनाना है तो हमें झरिया, झारखंड का जो झरिया जिला है वहां की भी समस्या को निपटाना है, बिहार की समस्या को निपटाना है, उत्तर प्रदेश की समस्या को निपटाना है, मध्य प्रदेश की समस्या को निपटाना है। तभी हम एक सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। अन्यथा इसी तरीके से लड़ते रहिएगा, झगड़ते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। और आप यही कहते रहेंगे कि हमको रोजगार दे दीजिएगा और आपको चुनावी मुद्दा बना लिया जाएगा। हम आपको रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आपको ऐसे ऐसे डमरू बजा के केवल और केवल नचाया जाएगा। जागो, आज आपको जागने की जरूरत है। अगर आज भी नहीं जागे तो सोचते रहना। और मैं बार बार कह रहा हूं, शिक्षा का मतलब यह है कि प्रतिदिन कम से कम 2 पेज पढ़िएगा, किसी का भी पढ़िएगा। आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कीजिएगा, लेकिन अच्छे से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।